सातों वारों का आसरा भरियो पियर और सासरा। कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोले सातों वारों के देव की जय हो। पहले सुनते हैं ज्येष्ठ मास के रविवार व्रत में आंकड़े सींचने की कहानी। प्रेम से बोले सूर्य भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी आलस व प्रमाद में ही सारा दिन बिता देती, ना घर को सुव्यवस्थित रखती, ना साफ सुथरा करती, न ढंग से नहाती, ना देवताओं का पूजन करती, ना तुलसी माता को जल चढ़ाती और कहती फिरती कि मैं तो सेठानी हूँ। उसको सेठानी होने का बड़ा घमंड था। इसी प्रकार रहते हुए कुछ समय बीतने पर उसके घर एक पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। लेकिन सेठानी का जैसा व्यवहार था वैसा ही रहा। धीरे धीरे उसके घर में दरिद्रता का वास हो गया और उसके वहाँ गरीबी आ गई और भूखों मरने की नौबत आ गई। अब सेठानी बड़ी दुखी रहने लगी। एक दिन सेठानी कुएं पर पानी भरने जा रही थी तो उसने देखा कि कुछ औरतें मंदिर में पूजा पाठ कर रही हैं। कुछ आंकड़े पीपल सींच रही हैं, कुछ तुलसी सींच रही हैं। तब सेठानी ने मटका एक ओर रखकर औरतों से पूछा कि बहनों, तुम यह सब क्या कर रही हो? तब औरतों ने कहा कि ज्येष्ठ मास का महीना है, इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। हम सब मिलजुल कर पूजा पाठ करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, प्यासों को जल का दान करेंगे तथा भोजन का दान करेंगे। तब सेठानी ने पूछा, यह सब करने से क्या होता है? तब औरतों ने कहा कि ज्येष्ठ मास को सबसे श्रेष्ठ मास कहा गया है। इस महीने में निर्जला एकादशी होने से इसका महत्व बढ़ जाता है। इस मास में दान पुण्य, स्नान और रविवार का व्रत करने से उसका क्षय नहीं होता है और घर में दरिद्रता का नाश होकर गरीबी दूर हो जाती है और घर में बरकत होती है। जिसके घर संतान न हो तो संतान की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास की पूजा सुख सौभाग्य और धन धान की वृद्धि कराने वाली होती है। अब सेठानी सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाने लगी तथा सारी औरतों के साथ पूजा पाठ भजन कीर्तन करने लगी। पीपल तुलसी सींचती, प्यासे को पानी पिलाती, चिड़ियों को पानी पिलाती। रविवार आने पर रविवार का व्रत भी करती, साथ ही कथा कहानी कहती और सुनती। ज्येष्ठ मास के प्रभाव से कुछ ही दिनों में सेठानी के घर में पहले जैसा धन हो गया और सेठानी के पूजा पाठ दान पुण्य से उसकी खुशियाँ लौट आई। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने सेठानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई भी पुत्र न था। दिन रात एक ही चिंता सताती रहती कि उसके मृत्यु के बाद इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार व्रत पूजा किया करता था। शिवालय में घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता ने शिवजी से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। प्रभु, आप इस व्यापारी की मनोकामना पूरी कर दीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद भी पार्वती माता नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार व्रत करके आपका विधिवत पूजा करता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन करता है। आपको इससे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना होगा। माता का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने उस व्यापारी को सपने में दर्शन देकर उसे पुत्र का वरदान दिया। साथ ही उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात
उसके घर एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसको अपने पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया। बच्चे के मामा को बुलाया और कहा कि पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। मामा और भांजा जहाँ रात्रि विश्राम के लिए रुकते वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुँचे। उस नगर में राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरा नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर के पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर विवाह से इनकार कर देंगे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने उस लड़के को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस विषय में बात करी। मामा ने धन के लालच में इस बात को स्वीकार कर लिया। लड़के को दुल्हा का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। लड़का जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वो कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी की बात पढ़ी तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सारी बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने यज्ञ कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और अन्य वस्त्र दान में दिया। रात में अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्य उदय पर मामा ने भांजे को मृत्यु देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। पार्वती माता सब देख रही थीं। पार्वती माता ने भगवान शिव जी से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने की स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इसके कष्ट को दूर करें। शिव जी और माता अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा और माता ने भगवान शिव जी से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र के मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण को त्याग देंगे। इसके पिता आपके परम भक्त हैं, वर्षों से सोमवार व्रत करते हुए आपका विधिवत पूजा कर रहे हैं। माता के आग्रह पर भोलेनाथ ने लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। कुछ ही पलों में वह लड़का जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने लड़के को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने मामा भांजे को महल में ले गए और कुछ दिन अपने महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिक को साथ भेजा। नगर में पहुंचते ही एक सिपाही को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे के मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण को त्याग देंगे। व्यापारी अपने पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। रात में भगवान शिव जी ने व्यापारी को सपना दिया कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत की कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री या पुरुष सोमवार की विधिवत व्रत करते और व्रत की कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं भगवान भोलेनाथ पूरी कर देते हैं। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। प्रेम से बोले हनुमान जी की जय हो। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति प्रेम भाव से साथ रहते थे, लेकिन उनके कोई भी संतान न होने के कारण दुखी रहते थे।
ब्राह्मण हर मंगलवार वन में जाकर हनुमान जी की पूजा करता था और संतान की कामना करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की भक्त थी, हर मंगलवार का व्रत करती थी, हर मंगलवार हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन करती थी। एक दिन व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन न बना सकी, जिससे उस दिन हनुमान जी को भोग भी न लगा। तब उसने प्रण किया कि हनुमान जी को भोग लगाकर अगले मंगलवार को भोजन करेगी। वह 6 दिन भूखी प्यासी रही और मंगलवार के दिन मूर्छित हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और पुत्र का वरदान दिए। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई, पुत्र का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद ब्राह्मण घर आया तो घर में बच्चे की आवाज़ सुनाई दी और अपने पत्नी से पूछा कि आखिर यह बच्चा कौन है। ब्राह्मणी ने कहा, हनुमान जी प्रसन्न होकर हमें पुत्र वरदान में दिए हैं। पर ब्राह्मण को उसकी बात पर विश्वास न हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर में न थी तो ब्राह्मण ने मौका देखकर बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा। तभी मंगल पीछे से मुस्कुराता हुआ आ गया और ब्राह्मण बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रात में हनुमान जी ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह संतान तुम्हारी है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण और उसकी पत्नी पहले की तरह मंगलवार व्रत करते, विधिवत पूजा करते, कथा कहानी सुनते। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता या सुनता है, उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोली हनुमान जी की जय हो। अब सुनते हैं बुधवार व्रत की कथा। प्रेम से बोली बुद्धदेव की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंगें थी। साहूकार का परिवार भी बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उसके घर से बहुत दूर रहते थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा न गया और साहूकार जा पहुंचा ससुराल। ससुराल में बड़ी आवभगत हुई, लेकिन ससुराल में तो अपने पत्नी से बात करना तो दूर, सूरत देखना तक मुश्किल हो रहा था। अगले दिन ही साहूकार कह दिया, विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने समझाने का प्रयास किया कि बेटा, आज तो बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है और किसी भी शुभ यात्रा पर बुधवार के दिन नहीं जाया जाता है। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी। बेटी की विदाई कर दी गई। अब चलते चलते साहूकार की पत्नी को प्यास लग जाती है। साहूकार जैसे ही पानी लाने जाता है तो वापस आकर हैरान होकर देखते ही रह जाता है। अरे यह क्या? उसी की हम शकल का आदमी उसके पत्नी के साथ बैठा है। उसकी पत्नी भी हैरान हो गई, आखिर असली पति कौन है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है तो पलटकर जवाब दिया कि भैया, मैं तो फला नगर का साहूकार हूँ और फला नगर से अपने पत्नी को लेकर आ रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो जो मेरा भेष धरकर यहाँ पर कबाब में हड्डी बनने आ गए हो। ऐसी बहसबाजी करते करते दोनों में झगड़ा हो गया। उस राज्य के सिपाही भी वहाँ आ गए, साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में कि दोनों की शक्ल तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि उसका पति इनमें से कौन सा है। वह बेचारी क्या जवाब देती। अब साहूकार हाथ जोड़कर भगवान से विनती करने लगा, हे भगवान, आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ देर पहले ही तूने अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवंत बुद्ध का अपमान किया है और बुधवार के दिन अपने पत्नी को लेकर चल दिया। इसलिए बुद्ध देव तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे भेष में हैं। अब साहूकार ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, आगे से कभी भी ऐसा न करने का वचन दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प किया। तब बुद्ध देवता अंतर ध्यान हो गए। तब साहूकार अपने पत्नी को घर ले जा सका। तभी से दोनों पति पत्नी बुधवार का विधि विधान से व्रत करने लगे। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से दोष नहीं लगता, समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष व्रत कर सकते हैं। प्रेम से बोले बुद्धदेव की जय हो। अब सुनते हैं गुरुवार व्रत की कथा। प्रेम से बोले बृहस्पति देव की जय हो।
एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज आते, 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर चले जाते। बहन लड्डू खा लेती और कटोरा कोठरी में रख देती। एक दिन उसकी भाभी कोठरी खोली तो देखा वहाँ कटोरों का जगमग हो रहा है। फिर उसने पड़ोसन से कहा, पता नहीं मेरी ननद इतने चांदी के कटोरे कहाँ से लाती है। तब पड़ोसन ने कहा, अपने आदमी से कहना। इस पर भाभी बोली, मेरा आदमी मेरी बात नहीं सुनेगा। फिर पड़ोसन ने कहा, दाल का चमचा चावल में और चावल का चमचा दाल में डाल देना। भाभी पड़ोसन की सीख लेकर घर आई और वैसा ही किया। उसकी इस हरकत पर उसका पति बोला, पागल हो गई हो क्या, यह क्या कर रही हो। तब भाभी बोली, पागल मैं नहीं, पागल तो तुम्हारी बहन हो गई है। पता नहीं कहाँ से इतने चांदी के कटोरे लाती है। पूरी कोठरी चांदी के कटोरों से भरी पड़ी है, तुम इसे घर से निकाल दो। अगले दिन भाई अपनी बहन से बोला, बहन आज हम मामा के घर चलेंगे। बहन जानती थी कि मामा के घर कौन जाएगा। उसने कहा, भैया जहाँ केले का पेड़ हो और एक मंदिर हो, मुझे वहाँ उतार देना। तब भाई बोला, ठीक है। फिर वह दोनों जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में जहाँ केले का पेड़ और मंदिर था, उसने अपने बहन को वहाँ उतार दिया। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। लड़की ने केले की पेड़ की पूजा करी और कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए, 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर जाने लगे। उसका भाई पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था। उसने बृहस्पति महाराज का पैर पकड़ लिया। तब बृहस्पति महाराज बोले, पापी मेरा पैर छोड़ दे, तू कुंवारी कन्या को कलंक लगाता है। यह तो सत्य का व्रत करती है। मैं ही इसे कटोरा देकर जाता हूँ, तुम भूलकर भी इसका पीछा मत करना। फिर भाई अपने बहन को लेकर घर गया। उसकी भाभी दरवाजे पर खड़ी थी। वह बोली, तुम तो इसे वापस लेकर आ गए। अपनी पत्नी की बात सुनकर भाई बोला, तुम मेरी बहन से कुछ मत कहना, वह बृहस्पति महाराज का व्रत करती है। यह चांदी के कटोरे उसे बृहस्पति महाराज देकर जाते हैं। तब भाभी बोली, मैं भी देखूंगी इसके बृहस्पति महाराज को। फिर भाभी पूरे गांव के लोगों को बुलाया और कहा, तुम सब कल सुबह अपने बच्चों को लेकर आना। मेरी ननद बृहस्पति महाराज का व्रत करती है। सभी को 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा मिलेगा। भाभी के बुलाने पर सभी गांव वाले अपने बच्चों को लेकर आ गए। अब बहन एक टांग पर खड़ी होकर बोली, हे बृहस्पति महाराज मेरी लाज रखना। उसने 3 बार बृहस्पति महाराज की जयकारा लगाया। उसकी भक्ति को देखकर बृहस्पति महाराज वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने सभी को 4-4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा दिया। सभी लोग बृहस्पति महाराज का जयकारा लगाने लगे और भाभी बृहस्पति महाराज से क्षमा मांगने लगी। हे बृहस्पति महाराज, जैसे आपने बहन की लाज रखी वैसे ही सबकी रखना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली बृहस्पति देव की जय हो। अब सुनते हैं शुक्रवार व्रत की कथा। प्रेम से बोली संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ नहीं कहता था। बहू दिन भर काम में लगी रहती थी। उबले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा समय बीत जाता। एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दिया। इसके बाद वह अपने पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गए। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थीं। उसने इन स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी लिया तो वे बोली, हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल ले, गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना। खटाई भूलकर भी मत खाना और न किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत की विधि सुनकर वह प्रति शुक्रवार को व्रत करने लगी।
माता की कृपा से कुछ दिनों में पति का पत्र आया। कुछ दिनों के बाद पैसा भी आ गया। वह बहुत खुश हुई। मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से बोली, मेरे पति का खत और रुपया संतोषी माता की कृपा से आया है। बहू ने कहा, अब मेरे पति घर आ जाने तो मैं आपके व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माता ने उसके पति को सपने में कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, इसलिए पैसा भी नहीं दे रहा है। सेठ से सारी बातें बताई और घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा दिए। अब साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर माँ को बहुत सारा पैसा दिया। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति और सास मान गए। उसने सभी को न्योता देकर उद्यापन की तैयारी शुरू कर दी। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देखकर उससे ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों से इमली खरीदकर खाने लगे। इससे बहू पर माता क्रोधित हो गईं। राजा के सिपाही उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे। तभी किसी ने बताया कि बच्चों ने उन पैसों से इमली खटाई खाई है। तो बहू ने फिर से क्षमा मांगकर पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा मांग रहा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर से विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माता प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। 9 माह के बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। प्रेम से बोली संतोषी माता की जय हो। अब सुनते हैं शनिवार व्रत की कथा। प्रेम से बोली शनिदेव की जय हो। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सबके सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह समर्थ नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाला है, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य के सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा, परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने सोचा, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जाना जाएगा, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया और रावण पर आई तो राजा को लक्ष्मण ने सेना सहित लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रशंसा के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से पधारे।
कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसे ही अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी, उसे निकालकर प्रशंसा के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ के दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय बीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य उसी ने हार चोरी किया है। परंतु बीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ कहता है कि इसके सिवाय और कोई घर में नहीं आया था, अवश्य इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर कटवा कर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बैठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ जुबान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्ला राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने को भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया, चाहे कुछ हो मैं इस चौरंगिया के साथ विवाह करूंगी। प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली यह क्या बात कर रही है, तुमको किसी देश के राजा के साथ विवाह जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी मैं अपना प्राण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब महाराज ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपने कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखे को कोई टाल नहीं सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी कर। राजा ने उसी समय तोरण और बंदरवार लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया बना विक्रमादित्य के साथ करा दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए थे तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को सपना दिया कि राजा कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज
मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया है ऐसा और किसी को न दें। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव सही सलामत देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समझता हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातः काल राजकुमारी से उनकी सखियों ने पूछा तो उन्होंने अपने पति का समस्त वृत्तांत का सुनाया। तब सबने प्रशंसा प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने अपनी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो दंड देना चाहें दे दें। राजा ने कहा मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीति पूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोजन दिया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पाले हार निगल गई थी अब वह हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पानी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ करा दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी रथ पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चल दिए। जब शहर के निकट पहुँचे और पुनर्वासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रशंसा से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिचर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिचर की पूजा और कथा होनी चाहिए। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिचर की इस कथा को पढ़ता या सुनता है शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य ही पढ़ना चाहिए। प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय हो।